हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 है, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी साहित्य, और ये जो क्लास है ये हमारे नेट एग्जाम के लिए, टीजीटी पीटीटी एग्जाम के लिए और यूपीएचईएससी एग्जाम के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, उन सभी के लिए, और हिंदी के जितने भी एग्जाम हैं जिसमें भाषा विज्ञान पूछा जाता है, उस सभी के लिए ये क्लास बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि तुम पिछली क्लास देख करके जरूर आए होगे, क्योंकि यहां से जो हम शुरू कर रहे हैं आज, उसका जो बेस है, उसकी जो बैकबोन जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी क्या है, वो पिछली क्लास है। अगर तुमने पिछली क्लास देखी है और अब इस क्लास को देख रहे हो, तो समझ लेना आधा काम तुम्हारा पिछली क्लास से हो जाता है। क्योंकि पिछली क्लास में जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं, जिसको हम अब यहां वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां जो हम वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय आर्य भाषाओं का, वो भारतीय आर्य भाषाएं कहां से आई हैं, कब कब ये किस किस से मिलकर बनी हैं, कब इनका उदय हुआ, कब इनका आगमन हुआ, कहां से इनका उदय हुआ, उस सभी के बारे में बहुत तफसील से, डिटेल में हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया है। आर्य कहां से आए, आर्य कब आए, आर्यों ने किस किस से मिलकर के ये भाषा तैयार की, आर्यों की संस्कृति क्या थी, आर्य जो भारत में आए थे वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लेकर आए थे, उस सभी के ऊपर हमने पिछली क्लास में बहुत ही तफसील से, बहुत ही बेसिक से हमने यहां इसको शुरुआत की है। और वो सब जानकारी करने के बाद में अब यहां हम शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भारतीय आर्य भाषाएं क्या होती हैं, ठीक है, उसका वर्गीकरण अब हम यहां से शुरू करेंगे। क्या होती हैं हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं पिछली क्लास तुमने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है, कोई बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लास बिल्कुल देख करके ही आए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार, धमाकेदार, बेहतरीन होने वाला है। और उससे पहले मैं आप सभी से एक विनती, रिक्वेस्ट, गुजारिश करना चाहता हूं कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी यहां जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। हम जो करेंगे, क्या करेंगे जी, भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं भारत में, जो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि भारत में जब हिंदी का जो विकास हम जानते हैं, अगर हम हिंदी की स्थिति के बारे में जाने, शुरुआती स्थिति के बारे में, तो हमें भारतीय आर्य भाषाओं की पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा। अब भारतीय आर्य भाषाओं की पृष्ठभूमि के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि भारत में आर्य कब आए। अगर हम हिंदी के विकास की बात करें, तो हिंदी का विकास वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है। और वैदिक काल से शुरू होने के बाद में जब वो शुरू होता है, तो इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। और वैसे ही जब आर्यों की बात करते हैं कि आर्य भारत में कब आए, तो उसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन हम एक अनुमान लगा करके, अनुमान तय कहा जा सकता है कि जो आर्य थे वो भारत में 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में आर्यों के दल भारत में आने शुरू हो गए थे। भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर जिसको बोलते हैं, जो हमारा सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, वहां सबसे पहले आर्य आने शुरू हुए थे। आर्य आए कहां से थे? आर्य बहुत पहले से, भारत में आने से भी बहुत पहले से मध्य एशिया वाले भागों में रह रहे थे, और मध्य एशिया वाले भागों से ही आए थे।
भारत में जब वो आए थे तो भारत में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आर्य आए थे। एक तो सुविकसित भाषा, अपनी सुविकसित भाषा, और दूसरी यज्ञ परायण संस्कृति। ठीक है, तो यहां सब जब ये आए, अनार्य जातियां पहले से रह रही थी और अनार्य जातियों को परास्त करके अपना आधिपत्य जमाया, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये दक्षिण पथ की तरफ चले। जब उत्तर पथ पे इनका पूरा आधिपत्य हो गया तो फिर दक्षिण की तरफ चले। और जब मेगास्थनीज, जो यूनानी राजदूत है मेगास्थनीज आया था, तो मेगास्थनीज के आने से पहले पहले जो आर्य थे वो दक्षिण में भी बहुत दूर तक अपना आधिपत्य जमा चुके थे। मेगास्थनीज कब आया था? 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक वो भारत में रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बता दी है, और डिटेल में इसकी जानकारी तुम पिछली क्लास में ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से मिल करके हमारी भारतीय आर्य भाषाएं बनी हैं, और भारतीय आर्य भाषाओं को हम अब वर्गीकरण करेंगे कौन कौन सी कब कब आई थी। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं अपना भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं, ठीक है, इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे ना, वो कौन सा देखेंगे? वो देखेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो समय आता है वो आता है हमारा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। क्या? 2000 ईसा पूर्व से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं शुरू होती हैं और 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं चलती हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो हम देखते हैं वो कौन कौन है? पहले है कौन सी? वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। पहली है वैदिक संस्कृत, दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है अब उसको भी बताना पड़ेगा कि वैदिक कब तक है और लौकिक कब तक है। तो वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से वैदिक संस्कृत शुरू होती है। जब से हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं शुरू होती हैं तो वैदिक सबसे पहली है। तो वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 800 ईसा पूर्व तक चलती है। समझ में आया? 800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद में आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां एक चीज और देखने को तुम्हें मिलेगी, जो ये 800 तक दी हुई है ना, 800 तक दी हुई है। किसी किसी बुक में कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक संस्कृत चलती है। लेकिन हम अगर बात करें ऑथेंटिक बुकों की, जिन बुकों पर हम, जिन किताबों पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो उनमें जो लिखा हुआ मिलेगा वो मिलेगा हमें 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत यानी कि संस्कृत का जो समय है वो 800 से 500 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं वही वाली बात जहां हमारी वैदिक खत्म होती है, कहीं कहीं के 1000 से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक चलती है। लेकिन ऑथेंटिक बुकों की बात करें तो 800 से 500 ईसा पूर्व तक हमारी लौकिक संस्कृत या फिर संस्कृत चलती है। इनके बारे में एक एक करके डिस्कस आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम जो करेंगे वो इसी पर करेंगे। हमारी पहले वाला जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो हो गया। उसके बाद में आता मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से। देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें देखने को मिलेगा। वो कंफ्यूजन क्या होगा? वो कंफ्यूजन ये होगा कि 500 ईसा पूर्व से चलती है, 500 ईसा पूर्व से शुरू होती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और चलती है 1000 ईस्वी तक। यानी हम कह सकते हैं ईसा से या ईसा के जन्म से 500 साल पहले से शुरू होती है और ईसा के जन्म के 1000 साल बाद तक
चलती है मध्यकालीन आर्य भाषा। कुल मिलाकर जो समय हो जाता है वो समय हो जाता है 1500 वर्ष का। ठीक है, तो इसमें जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमारी आती है पाली आती है। सबसे पहले पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से 500 पहले से शुरू होती है, 500 वर्ष पहले से शुरू होती है और ईसा के जन्म तक चलती है 1 ईस्वी तक। उसके बाद में प्राकृत आती है। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश आती है, फिर अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो मॉडर्न है, अभी जो हम पढ़ेंगे, जिसको आगे लेकर चलेंगे, वो है हमारे पास 1000 ईस्वी से अब तक। समझ में आया? अब इसके अंदर भी कुछ आता है, इसके अंदर जैसे कि एक हिंदी आती है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आती है हमारे पास पश्चिमी हिंदी, जिसमें आती है हमारे पास राजस्थानी हिंदी, जिसमें आती है हमारे पास पहाड़ी हिंदी, जिसमें आती है हमारे पास पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, मगधी हिंदी, ये सब आती हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा हिंदी इतर। हिंदी इतर में क्या है? हिंदी इतर में जैसे कि बंगला, असमिया, उड़िया, ये सब आती है। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि यहां तक ये दुख है, दर्द है, तकलीफ है। क्योंकि मैं नहीं मानता अगर तुम पिछली क्लास को पूर्ण तल्लीनता के साथ में, ईमानदारी के साथ में क्लास को अटेंड करके यहां आए हो, तो तुम्हें यहां 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर तुमने पुरानी क्लास, जो पिछली क्लास है हमारी, जिसमें हमने बेसिक जाना था भाषा विज्ञान का, भारतीय आर्य भाषाएं कहां से शुरू होती हैं, भारतीय आर्य भाषाएं कैसे कैसे बनी हैं, भारत में आर्य कब आए, हमें वो सब पता होता है। तो हम यहां इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि भारतीय आर्य भाषाएं है क्या। अभी हमने यहां भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है। पिछली क्लास में हमने भारतीय आर्य भाषाओं की पृष्ठभूमि जानी थी, आधार भूमि जानी थी। अगर हमारे पास में मकान की बुनियाद यानी कि नींव या बेस अच्छा मजबूत होता है तो हम ऊपर को बिल्डिंग कितनी भी ऊपर तक बना सकते हैं, कितनी भी ऊंचाई तक बना सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस बहुत मजबूत है। और वही चीज पुरानी क्लास में, पिछली क्लास में हमने डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं वो क्लास जरूर देख करके आए होंगे। तो आगे चलते हैं, अब इनको हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हम वर्गीकरण देखेंगे अपना प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का। उससे पहले अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल करो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत का जो समय बताया था वो कितना बताया था, याद है? वैदिक संस्कृत का समय बताया था हमने 2000 ईसा पूर्व से। ठीक है, वैदिक संस्कृत का समय क्या बताया था? वैदिक संस्कृत का जो समय बताया था वो कितना समय बताया था? वो था हमारा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक संस्कृत। अब हम वैदिक की बात करें तो वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पुराना नमूना जो हमें मिलता है वो हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। कहां मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में मिलता है। और इसको हम जो जानते हैं, यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वैदिक नाम से जानते हैं, एक हम वैदिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, छंदस के नाम से जानते हैं, इसको हम छांदस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सब हो गए। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो वैदिक साहित्य है इसको हम 3 विभागों में
विभाजित करते हैं। अब 3 विभाग कौन कौन से हैं? संहिता है, संहिता है, ब्राह्मण है, ठीक है, उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। तो ये 3 इसके विभाग हैं, ठीक। कौन सा? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। अब यहां कुछ और थोड़ी सी बात करते हैं इसी के बारे में। जो विद्वान है ना, विद्वानों ने इसकी जो संख्या बताई, यानी कि वैदिक ध्वनियों की संख्या, विद्वानों में जैसे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी हैं, इन सभी विद्वानों ने वैदिक ध्वनियां जो बताई हैं वो कितनी बताई हैं? 52 बताई हैं। वैदिक ध्वनियां क्या हैं? पहली क्लास में मैंने क्रम बताया था भाषा का। सबसे पहले था स्वर्णिम, उसके बाद में ध्वनि, उसके बाद में वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, वाक्य, भाषा। तो जो स्वर्णिम हमारे मुख से वायु निकलती है वो स्वर्णिम है, और वायु निकलने के बाद में जो उस वायु की ध्वनि निकलती है, हमने का उच्चारित किया, का हमने मा उच्चारित किया, तो हमारे मुख से वायु निकल रही है। और उस वायु को निकलते वक्त जिस प्रकार का, जिस आकार का हमारा मुंह बनता है, और वैसी ही हमारी ध्वनि निकलती है। हमने मां बोला तो मुख को बंद कर लिया, तो इस तरह से हमारी ध्वनि मां की निकलेगी। हमने गालक से यानी कि कंठ से हमने का बोला तो हमारी ध्वनि अंदर से निकलेगी, का की ध्वनि निकल रही है। तो इसी तरह से ध्वनियां निकलती है। ध्वनियों को ही प्रतीक हमारा वर्ण होता है। ध्वनियों का प्रतीक जो होता है, जैसे कि हमने का की का ध्वनि निकाली, अपने का उच्चारित किया, ध्वनि निकली, तो उसको हमने कुछ इस तरह का प्रतीक दे दिया। ये तो ये क्या है? ये हमारा वर्ण हो जाएगा। इसी में अगर हम स्वर जोड़ देंगे तो ये इसका हलंत हटके ये हो जाएगा। ये जो है ना, ये हलंत है, ये हट जाता है आ जुड़ने पे। तो ये जो ये वाली ध्वनियां है ना, ये वाली, ये जो हमारी शुरुआती ध्वनियां होती हैं जिसको हम वर्ण बोलते हैं, तो कितने बताए हैं विद्वानों ने? वैदिक ध्वनियां कितनी बताई हैं? 52। जिसमें के स्वर कितने बताए हैं? 13। जिसमें के व्यंजन कितने बताए हैं? 30। कितने बताए हैं? 39। ठीक है, व्यंजन कितने? 39। स्वर कितने? 13। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 52। यहां तक वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत, वैदिक की बात हो चुकी है। इसके बाद में हम जो चर्चा करते हैं वो करते हैं हम लौकिक संस्कृत की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं लौकिक संस्कृत क्या है। अब देखो यहां जो लौकिक संस्कृत है, ठीक है, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वह रूप है जिसका पाणिनि, किसके? पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन मिलता है। यानी कि जिस संस्कृत का पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में प्रयोग किया है, इस्तेमाल की है, उपयोग की है, यूज की है, वो संस्कृत कौन सी? हमारी लौकिक संस्कृत होती है। और इसमें पाणिनि ने जो ध्वनियां बताई हैं 48 बताई हैं। 48 यहां थी कितनी? 52 माइनस कितनी हो गई? 4। अब वो 4 कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं 4? वो ल, ठीक है, और लह, ठीक, और जिह्वा मूल्य, और उपदमानीय। ठीक है, ये 4 पाणिनि ने मना की है, पाणिनि ने इनको निकाल करके 48 बताई हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी जो बात हुई है, यहां तक हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का डिटेल में हमने चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद में हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो यहीं तक आज हम अपना सेशन रखते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लास आप समझ में आई होगी। अगर तुमने पिछली क्लास देखी हुई है तो यहां तक तुम्हारा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, इतनी मैं गारंटी कहता हूं, इतनी मैं अपने अनुभव के साथ में कह सकता हूं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, और तुम भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, देखो मेहनत बहुत लगती है एक क्लास बनाने में, बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे पास तक ढूंढ ढूंढ कर लाया जा रहा है, और कंटेंट यहां क्लास देख करके तुम समझ ही रहे होगे कि कैसा कंटेंट है। ठीक है, तो क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को बिल्कुल दबा के जाना है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।